ठीक है, 5 सवाल आपने कर दिए हैं, 5 नहीं 6 सवाल कर दिए आपने, ठीक है ना। अब छठे सवाल के बाद जो भी सवाल आएंगे, अब सारे के सारे सवाल जो हैं इसी प्रकार के सवाल हैं कि पहले हम क्या बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की एक और तीसरी विधि होती है, ठीक है ना, जो इस चैप्टर के दूसरे सवाल में बोला गया था कि आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करो इसके मूलों को। तो पहले मैं आपको द्विघाती सूत्र बता देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन हटा के एक और विधि, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हल करने की द्विघात समीकरण हल करने की तीसरी विधि, और इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इस विधि का जो नाम है वो गणितज्ञ श्रीधराचार्य के नाम पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने इस विधि को, इस सूत्र को जो है, उस सूत्र की खोज की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको, इसका नाम क्या बोला जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र विधि बोला जाता है, ठीक है ना। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या बोलता है, देखो, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आप जानते हैं कि आदर्श द्विघात समीकरण, आदर्श द्विघात समीकरण क्या होता है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल या हल या रूट, जो भी आप बोलना चाहो, श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र को ही आप द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। द्विघाती सूत्र से ये होता है x इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का बट्टे 2a, पूरे का बट्टे x इक्वल टू माइनस बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a। ध्यान रहे जो 2a है वो पूरे के बट्टे में होता है, यहां से लेकर और माइनस बी से लेकर और 4ac तक पूरे के बट्टे में होता है, ठीक है ना। जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण का विविक्तिकर कहते हैं भाई। समीकरण का क्या कहते हैं, विविक्तिकर कहते हैं या विवेचक कहते हैं, ठीक है। और इसे डी से प्रकट करते हैं, इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, और इसलिए समीकरण का विविक्तिकर, समीकरण का विविक्तिकर डी बराबर होता है भाई बी का स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये सवाल जो द्विघात समीकरण है इसके मूलों की विवेचना करने का काम आता है। अब मूलों की विवेचना से मेरा क्या मतलब है,
मूलों की विवेचना से ये मतलब है कि द्विघात समीकरण के मूलों की गुण लक्षण क्या होंगे। अब क्या हो सकता है, देखो द्विघात समीकरण के मूल कई बार क्या होता है, वास्तविक होते हैं, कई बार क्या होते हैं, अवास्तविक यानी कि इमेजिनरी होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मूल पूर्ण वर्ग होते हैं, यानी कि वर्गमूल से बाहर होते हैं। कई बार क्या होते हैं, अंडर रूट में होते हैं, अपरिमेय होते हैं, ठीक। तो आपको कई बार मूल होते हैं यानी कि वास्तविक हैं, आप उनकी गणना कर सकते हो। कई बार क्या होगा कि उनकी गणना करना संभव नहीं होगा। ये सारी चीजें आपको वियुक्ति कर बताएगा। अब वियुक्ति कर कैसे बताएगा, इसको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले अब हम द्विघात सूत्र की सहायता से क्या निकालेंगे, समीकरण के मूल। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, तुम्हारी किताब का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रश्न 1 के समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र से आपको क्या करना है भाई, द्विघाती सूत्र से ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न 1 का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो है वो है भाई 2x² - 7x + 3 = 0। 2x² - 7x + 3 = यही है, पहला सवाल यही है, 2x² - 7x + 3 = 0। अब थोड़ा ध्यान दो, अब इस समीकरण के जो मूल हैं हमने इससे पहले पूर्ण वर्ग बना के निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। उससे पहले हम किससे निकाल चुके हैं, गुणनखंड विधि से। अब हम द्विघाती सूत्र से निकालेंगे, तो इसको समीकरण नंबर क्या बना दो, फर्स्ट, ठीक है। अब हल में क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट की तुलना आदर्श द्विघात समीकरण, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, है आदर्श द्विघात समीकरण। आदर्श द्विघात समीकरण क्या होती है भाई, ax² + bx + c = 0 से करने पर। इस समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से कर दो। a की जगह कितना आया, a यानी कि x² का गुणांक, b की जगह कितना आया, -7 यानी कि x का गुणांक, और c = यहाँ पे कांस्टेंट जो x से मुक्त है वो कितना है, 3 है। तो a b और c के मान सबसे पहले आपने निकालने आ जाएंगे, सिंपल है। जहां पर कोई गुणांक ना हो, सपोज के लिए कोई समीकरण ऐसी आती है उसमें x² + x + समथिंग आता है, तो यानी कि उसमें गुणांक नहीं है क्लियरली विजिबल, तो जहां पे क्लियरली विजिबल गुणांक ना हो वहां पे आप 1 मानोगे। क्या मानोगे, जिस संख्या का, जिस राशि का कोई गुणांक नहीं है उसका गुणांक क्या होगा, 1। अब देखो, इसलिए द्विघाती सूत्र से अब आप लिखोगे, आप चाहे लिखो श्रीधराचार्य सूत्र, चाहे आप लिखो कुछ भी लिख सकते हैं आप, श्रीधराचार्य सूत्र से या फिर द्विघाती सूत्र से। x = होता है भाई -b ± √b² - 4ac पूरे का बट्टे 2a, यहाँ तक लाना है, b तक लाने हैं, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, देखो कितना आसानी से सवाल सॉल्व होगा, x बराबर -b, b का मान है माइनस, जो माइनस में है हमेशा उसको कोष्टक में लिखो ताकि चिन्हों में गड़बड़ी ना हो, ±√b² यानी कि -7 का स्क्वायर -4ac, 4a का मान कितना है, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है, केवल मान रख रहा हूं, ठीक है ना, और पूरे का बट्टे 2a, 2a का मान कितना है भाई 2, ठीक है। x =
माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस। अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस का, और प्लस माइनस ये ऐसे रहेगा अंडर रूट 49 और माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 हुआ भाई, 2 2 जा कितना हुआ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, एक्स इक्वल केवल कैलकुलेशन है। 7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बच गया 25 बचा, क्यों 25 तो बच रहा या कुछ और बच रहा है? 25 बचा। और फाइनली यहीं पे कर लेता हूँ इसको, ठीक है, एक्स इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4 यही बचा। देखो अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल कितना आता है 5 आता है। तो अब पहला मूल, यहाँ से दो मूल निकलेंगे भाई, ठीक है। पहला मूल ये हो गया 7 प्लस 5/4, 7 प्लस 5 यानी कि 12/4 यानी कि 3। और दूसरा मूल निकला आपका 7 माइनस 5/4 यानी कि 2/4, 2/4 यानी कि 1/2। ये आपका आंसर हो गया भाई। एक्स के दो मान आ गए, एक 3 आ गया और एक 1/2 आ गया। कितना आसान है, नहीं है? तो द्विघाती सूत्र याद रखो, कैसे यूज करना है। सबसे पहले आदर्श द्विघात समीकरण से तुलना करो, उसमें सूत्र में ए बी और सी के मान रखो और कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करते समय माइनस के चिन्ह का विशेष ध्यान रखो, ठीक है ना। डी हम तब निकालेंगे जब हमें किसी समीकरण के मूलों के विषय में बताना होगा कि मूलों के गुण कैसे, तब हम डी निकालेंगे, ठीक है ना। फिलहाल अभी हमको केवल सूत्र, इस सूत्र से सवाल सॉल्व करने, तो हमने सवाल सॉल्व कर दिया।